हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है या नहीं भी हुआ है, तो ये मत समझिए कि आपकी लाइफ की जर्नी खत्म हो गई है यहीं पे, क्योंकि अभी और भी वैकेंसी आने वाली है। जैसा कि मैंने भी सुना कि जुलाई में फिर एक नई वैकेंसी आने वाली है, और ये जो अभी परीक्षा आप लोगों ने दी है टीजीटी की, पीजीटी की, इसका रिजल्ट बहुत जल्दी जुलाई तक आने का चांस है, मतलब ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, लेकिन आप लोग को यही बात है ना कि अगर ये सुनाई दे रहा है कि अभी और वैकेंसी आने वाली है, गवर्नमेंट कह रही है कि हम वैकेंसी देंगे, क्योंकि देखिए होगा, अभी चुनाव ना आगे आने वाले हैं ना, कुछ ना कुछ अगर है ऐसा ना तो करेगी। तो आप लोग अपनी तैयारी कम से कम बेहतर रखिए। इसमें तो आपने जैसा भी किया वो रिजल्ट सामने आएगा, हो गया तो कितनी अच्छी बात है, रिजल्ट अगर निकले तो अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं किया, नहीं हुआ और आपने अभी तक तैयारी अच्छे से नहीं की थी, आपको अब रियलाइज हो रहा है, पेपर देख के आपको लगा होगा कि थोड़ा सा और पढ़ लिए होते तो मेरा हो गया होता, अब रियलाइज हो रहा है कि पढ़ना चाहिए था। तो अभी भी मौका है, अभी रिजल्ट आ ही जाएगा, अभी वैकेंसी भी आने वाली है। तो इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई बिल्कुल भी स्किप मत करें। जैसा आप फ्लो एक बना हुआ था, जितने मेहनत से आप लोग कर रहे थे, हाँ ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर, थोड़ा सा रेस्ट बनता है कि चलो भाई 2-4 दिन रेस्ट कर लिया, लेकिन फिर से लगे रहिए, वो उस फ्लो को टूटने मत दीजिए। जब ऐसा रहेगा ना, तो परीक्षा कभी भी हो, आप हमेशा से तैयारी किए रहेंगे। और आप लोगों को देखिए, अनुभव तो हुआ ही होगा, ये जर्नी जो है ना, ये अनुभव हुआ होगा कि आप सोचते कुछ और हैं, होता कुछ और है। बहुत सारे लोगों की जो प्रॉब्लम मेरे सामने कमेंट के माध्यम से आ रही थी, तो उसमें यही ना दिखाई दिया कि कैसे करें, ये प्रॉब्लम है, कैसे करें, ये प्रॉब्लम है। तो अब इतना अनुभव हो गया ना कि देखिए, तैयारी करना आसान नहीं होता है। अगर आप पहले से किए रहेंगे, मतलब अपनी तैयारी बहुत अच्छी किए रहेंगे, समय अच्छा है या नहीं अच्छा है, थोड़ा-थोड़ा करके एक रेगुलर फ्लो में बने रहेंगे, तो कोई सिचुएशन अगर ऐसी खराब स्थिति उस समय ऐसी आती भी है, एग्ज़ाम के टाइम में या एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले, तो आप मैनेज कर लेंगे। तो इसलिए अपनी पढ़ाई को हमेशा मतलब जारी रखना है, उसको गैप नहीं देना है। और एक चीज़ और मैं कहूँगी, देखिए मैनिफेस्टेशन कि क्या कितना मतलब असर होता है, मैनिफेस्टेशन का कितना असर होता है, आप लोगों को मैं एक उदाहरण के माध्यम से बताऊँगी। आप लोग खुद माइंड करिएगा कि क्या आपने ऐसा सोचा था और वही एग्ज़ैक्ट हुआ? क्या हुआ कि पेपर आसान आया था, जो लोगों ने अच्छे से तैयारी की थी, पेपर उनके लिए आसान था। मतलब टीजीटी 2021 जो हम लोगों ने दिया था, उसके मुकाबले देखा जाए तो पेपर आसान था। और जो लोग अच्छे से तैयारी किए हैं, तो वो लोग तो बहुत कम क्वेश्चन गलत किए हैं, ठीक है? पेपर आसान कैसे आ गया? अभी 2021 में इतनी मतलब हार्ड लेवल की परीक्षा हुई थी हम ही लोगों की, तो ये था, उसके पहले आसान आता था, इंटरव्यू थे। 2021 में बहुत टफ आ गया, बहुत टफ आ गया, जैसा उम्मीद नहीं था। जैसी सभी लोगों ने तैयारी की थी, वैसा एकदम से एकदम उलट-फेर हो गया था। अब क्या हुआ कि कुछ कोचिंग वाले जो हैं, या कुछ लोग, मतलब कुछ टीचर, मतलब कहीं भी जहाँ पे बच्चे आप लोग पढ़ रहे थे, जैसे ये बात मैं अपना मतलब अपने तरफ से नहीं कह रही हूँ, मुझसे एक मिली थी, शायद वो मेरा वीडियो देख रही थी, एग्ज़ाम हॉल में मिली थी, तो वही बता रही थी कि जहाँ पे वो पढ़ती थी, तो अब क्या था कि हाई लेवल की, मतलब बहुत कठिन-कठिन प्रश्नों की तैयारी कराई गई थी, बहुत कठिन स्तर की मतलब पढ़ाई कराई गई थी तैयारी। गलती वहाँ भी नहीं है, क्योंकि 21 में ऐसा आ गया था, तो ये हुआ कि अब ऐसा ही आएगा। मैनिफेस्टेशन की मैं बात कर रही हूँ। आप लोगों के दिमाग में जब आप लोग तैयारी कर रहे थे, बड़ा ही अच्छी तैयारी थी या नहीं थी, एक बात आई होगी कि पेपर बहुत आसान आ जाए, हे भगवान पेपर बहुत आसान आ जाए, मैं सारा कर लूँ, ऐसा आया होगा। और जाने-अनजाने में फिर आप भूल भी गए होंगे, आपको ये नहीं पता कि वही चीज़ होगा, क्योंकि आपको लगता है ना कि हम तो जो ऐसे ही कह रहे हैं, मन में आया होगा और वही हो गया। अब उस समय आप नहीं सोचे होंगे, जब ये बात आप मन में आई होगी आपके कि हे भगवान पेपर बहुत अच्छा आ जाए, ऐसा हो कि मुझे सारे क्वेश्चन आते रहें। तो उसका दूसरा पक्ष भी तो है कि ऐसा होगा तो मेरिट भी हाई जाएगी, ऐसा भी तो होता है। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ मैनिफेस्टेशन की, यही होता है कि आप जाने-अनजाने में कुछ भी सोचते हैं, वो पूरी हो जाती है। तो इसलिए कहा जाता है ना कि अच्छा सोचिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। तो वो कब पूरी हो जाएगी वो चीज़ आप समझ नहीं सकते, बस अपना कर्म करते रहना है, अपनी मेहनत जारी रखनी है। तो ये चीज़ मैंने माइंड किया था उस दिन जब मैंने पेपर देखा, बहुत सारे लोगों ने कहा कि पेपर बहुत अच्छा आया था, बहुत आसान आया है। तब मेरे दिमाग में आया कि ये उसी का नतीजा है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के दिमाग में ये बात ज़रूर आती है कि हे भगवान पेपर बहुत ऐसा आता कि मैं सारा कर लेता और बहुत आसान आता। वो इंसान पढ़ा रहे या ना पढ़ा रहे, सबके दिमाग में ये चीज़ें आती हैं।
वही सारी चीज़ें हैं। और टीचर्स जो है कठिन तैयारी करवाए हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कोई भी, जैसे मैं ही थी तो मुझे ऐसा था कि 2021 में अब पैटर्न चेंज हो गया, कठिन आएगा तो इस बार भी कठिन आएगा। किसी को नहीं पता है, अब आप जान गए ना, किसी को नहीं पता है कि क्या होगा। आपकी तैयारी बेहतर होनी चाहिए। अब आप खुद सोचिए कि आपकी तैयारी इतनी अच्छी थी, इतना हाई लेवल का आप पढ़े थे कि आसान लग रहा था सारी चीज़ें। अगर आप पढ़े ही नहीं होते, आसान एकदम मतलब ऐसी तैयारी करते कि उसका कोई लेवल नहीं होता, तो वही चीज़, वही क्वेश्चन किसी-किसी को कठिन लग रहा होगा, वही पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन गलत हुए होंगे। तो वही सारी चीज़ें हैं कि अपनी तैयारी एकदम लेवल की रखेंगे, हाई लेवल की रखेंगे, तो सारी परीक्षा जो है ना वो आसान लगेंगी आपको। तो यही सारी चीज़ें हैं, मैंने कहा कि आपको बता दूँ। और डॉक्यूमेंट के बारे में पूछे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी कि डॉक्यूमेंट जब काउंसलिंग होता है तो क्या-क्या लगाए जाते हैं, मैं आपको बताऊँगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।